अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आज निकले थे बच्चों की कपड़े वगैरह की शॉपिंग करने, तो फिरते फराते मुझे ना इधर से जब मैं गुजरी तो नेक्स्ट में मुझे पड़ा हुआ ये सोफ़ा सेट नज़र आ गया। तो मैंने कहा चलो आएँ देखते हैं। ये आज से 6 महीने पहले मैं आई थी ना, तो उस वक़्त भी ये सोफ़ा सेट इधर का इधर ही पड़ा था। हम थोड़ी-सी सीटिंग रूम की ना चेंज करने की सोच रहे थे, तो मैं आजकल सोफ़े वग़ैरह देख रही थी कि शायद कोई रीज़नेबल डील में कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, लेकिन हर तरफ वो पुरानी ही चीज़ें हैं। नेक्स्ट तो माशाल्लाह पहले ही पहुँच से बहुत ऊपर की चीज़ होती थी। अब तो नेक्स्ट में हर चीज़ की कीमत डबल, ट्रिपल महँगी हो चुकी है। फिरते-फिरते स्कार्फ्स की तरफ आ गई, शूज़ों की तरफ आ गई। अब तो माशाल्लाह इनका एक-एक स्कार्फ ही 10-10, 15-15 पाउंड का है। शूज़ ख़ैर इनके काफ़ी अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं यूज़ कर चुकी हूँ। लेकिन अब समर स्टफ़ में काफ़ी अच्छे-अच्छे सैंडल्स और स्लीपर्स वग़ैरह वो आए हुए हैं। तो मैं इनके ये शूज़ देख रही थी, फिरते-फराते इधर जब पहुँची ना, तो वो मुझे ब्लैक कलर के सैंडल्स नज़र आए। तो मैं देख के हैरान रह गई कि यहाँ इन सैंडल्स की कीमत 35 पाउंड थी, जो कि मैंने पिछले साल एस्टा से सेम ऐसे सैंडल सेम बिल्कुल 5 पाउंड में खरीदे थे उनकी सेल में से। तो ऐसे फिरते फराते हम लोग ना आ गए मेंस कलेक्शन की तरफ। तो मुझे ये एक ना यहाँ खड़े खड़े चीज नजर आई। ये क्या है जी? ये है जी बंदों की मर्दों की कलेक्शन कपड़ों की। पहले तो जी रमजान आता था तो हम मर्दों के लिए ईद की कलेक्शन का खादी, जेट डॉट और ईडन रोब सोचते थे। तो अब देखें जी नेक्स्ट ने मर्दों के लिए कपड़े लाना भी शुरू कर दिए हैं कमीजों शलवारों की सूरत में। काफी अच्छे अच्छे ब्राइट ब्राइट से कलर थे, गोल्डन, वाइट, ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। तो मेरे हस्बैंड कहते कि चलो देखते हैं कि ये कैसे हैं। लेकिन काफ़ी लंबे लंबे कुर्ते थे, क्योंकि हमारे कई अफ्रीकी बहन भाई जो हैं वो रमज़ान में जीन्स के और ट्राउजर्स के ऊपर ऐसे लंबे लंबे कुर्ते पहनते हैं। तो मैंने कहा कि चलें देखते हैं कि ये बन के किस कंट्री से आए। तो बेसिकली ये इंडिया के बने हुए हैं जी। तो रमज़ान से पहले ही जी नेक्स्ट वालों ने ईद कलेक्शन जो है वो निकाल दी है अब खादी और एडन रोब वगैरह के मुकाबले में। तो फिर हम पहुंचे हैं जी क्योंकि आज संडे था और मदर डे था। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मदर्स डे पे तकरीबन हर स्टोर ने चीज़ें जो हैं वो सेल्स पे लगाई हुई थी। तो ये थी जी मदर्स डे की सारी चीज़ें। बहुत ही प्यारी प्यारी सी कैंडल्स, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सी चॉकलेट, मज़ेदार सी चॉकलेट्स। और हर कोई यंग जो बच्चे थे, जवान थे, हर कोई अपनी माँ के लिए यहाँ चीज़ें खरीदता आपको नज़र आया। कोई फूल ले रहा है, कोई मेकअप ले रहा है, कोई चॉकलेट ले रहा है। छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी माँओं के लिए मेकअप वगैरह की चीज़ें खरीद रहे थे। जो थोड़े से टीनेजर्स थे वो कोई फूल लेके हाथों में फिर रहा था और कोई क्या। तो मदर डे की चीज़ों के सामने बिल्कुल रमज़ान की चीज़ों की सेल भी लगी हुई है जी, जिनमें चावल हैं, दालें हैं, आटा है, घी वगैरह है, कुकिंग ऑयल वगैरह हैं। तो ये देखें जी, मैं अपनी अम्मी के लिए जो गिफ्ट लेके आई हूँ ना, वो इतना खूबसूरत सा एक कप लेके आई हूँ। ये मुझे B&M से मिला था, बहुत ही प्यारा सा है। इसके ऊपर लवली मम लिखा हुआ है, अंदर ये फूल बना और इधर भी। पिछली दफ़ा भी ना मैं पाकिस्तान जाने से पहले मैं जाती हुई मदर डे से पहले गई थी, तो उस वक्त अभी मदर्स डे की चीज़ें स्टोर्स में आना शुरू हुई थी। तो मैं कप लेके गई थी सैंसबरी से ना मम का। तो वो इतना खूबसूरत कप था। मेरी अम्मी अभी भी उसको यूज़ करती हैं, उसमें ही चाय पीती हैं डेली, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा। तो वो जब यूज़ करती हैं तो मुझे याद करती हैं। तो इतनी मुझे खुशी होती है ना वो देख के कि बंदा अपनी माँ को चीज़ वो लेके दे कि बल्कि गिफ्ट में मैं सोचती हूँ कि बंदा गिफ्ट दे तो ऐसी चीज़ दे कि अगला उसको यूज़ करे और आपको याद करे। तो ये जी मैंने अपनी अम्मी के लिए लिया है। इंशाल्लाह मैं जब जाऊंगी तो मैं अपनी अम्मा को ये वाला बहुत ही प्यारा सा कप जो है वो दूंगी। तो आगे आता है जी मेरा गिफ्ट। मेरा गिफ्ट मुझे क्या मिला है? तो मुझे 2 गिफ्ट मिले हैं। तो एक तो ये है जी बैग, ये वाला। ये ना मैं गई थी एक दिन टाउन, तो मुझे ना ये बैग में अब खड़ी देखूं, मैंने कहा कि बड़ा पर्स उठा के लाना पड़ता है बाज़ दफ़ा। तो बंदा कोई ऐसी चीज़ ले ले कि इसमें अपना फ़ोन डाल ले और उसमें अगर पैसे वगैरह रखने हैं तो बंदा पैसे वगैरह भी रख ले। तो ये देखें जी, ये अंदर से कुछ ऐसा है।
इसको अगर आपने लंबा करना है तो इसके साथ उन्होंने ये वाली भी बेल्ट दी हुई है, आप इसके साथ लंबा कर सकते हैं। इसमें पर्स में आप इधर अपने कॉइन्स वगैरह डाल सकते हैं, कार्ड डाल सकते हैं। तो एक मैंने सोचा कि अच्छी चीज़ है। मेरी बेटी साथ थी तो मुझे कहती ले ले मम्मा, मैंने कहा अच्छा चलो फिर कभी ले लूँगी, शायद कुछ और मिल जाए। तो उसने कहीं वो जेन में रखा, आके अपने डैडी को बताया। तो मेरे हस्बैंड के साथ गई है, मैं काम पे गई हुई थी तो मेरे पीछे से गए हैं मेरे बच्चे और मेरे मियाँ, तो ला के कहीं छुपा के रखा हुआ था। तो कल रात फिर मुझे दिया। तो पहले तो मुझे कहती मम्मा मैं केक लाने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि आप केक खाओगी नहीं इतने शौक से, तो इसलिए केक शेक का तो उन्होंने कोई बंदोबस्त किया नहीं फिर। और ये देखें जी, एक ये शूज़ है, तो मेरे लिए ये वाले शूज़ लेके आए हैं एक शूज़ से। तो बहुत ही खूबसूरत से स्लीपर्स हैं। मुझे कहती कि आप समर में ये पहनना। तो ये दो जो हैं ये मेरे गिफ्ट हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना अपने गिफ्ट्स देख के भी। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को सेहत और ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला हर बच्चे की माँ को सेहत और ज़िंदगी दे। वैसे तो हर बच्चे को ही अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, क्योंकि माँ ही वो पहला रिश्ता होता है जिससे बच्चा प्यार करना सीखता है। तो लेकिन जब हम अपनी माँ से, स्पेशली बेटियाँ शादी करके दूर हो जाती हैं, चाहे तो वो अपनी कंट्री में ही हों, लेकिन जब आप कंट्री से बहुत अपने मुल्क से दूर आ जाते हो, जहाँ आपको खुशी पे गमी पे पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, तो आपको ना फिर अपनी जो माँ होती है, जो आपको अपने रिश्ते होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा याद आते हैं। कोई गमी हो, कोई खुशी हो, आपको सबसे पहले जो चीज़, जो रिश्ता आपको याद आता है ना, आपके मुँह से जो निकलता है, आपके दिल से जो निकलता है, वो होती है आपकी माँ। तो मैं इधर आ गई हूँ। ज़ाहिर है पहले तो हर साल जा हो जाता था, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों की तालीम पहले देखनी पड़ती है, उनको रोज़ स्कूल से छुट्टियाँ नहीं मिलती, और 1-1.5 हफ्ते के लिए जाना अपने लिए बहुत मुश्किल होता है, और फिर बच्चों को साथ लेके जाना, उनकी तालीम का खर्च होता है। तो अपने आप को ना फिर इन सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब माँ सच्ची जब आपको कहती है ना कि आ जाओ, आके मुझे मिल जाओ, मैं उदास हुई हूँ, तो सच्ची एक जो आपका दिल होता है ना, वो कट के रह जाता है। इसलिए अगर आपकी माँ ज़िंदा है तो अपनी माँ को बहुत सा प्यार दें, बहुत सी इज़्ज़त दें, क्योंकि ये रिश्ते अल्लाह पाक ने हमारे लिए जो बनाए हैं बहुत ही अनमोल हैं। कोई रिश्ता आपके साथ किसी भी मुश्किल में, किसी भी जगह पे इतनी मजबूती से नहीं खड़ा होता जितनी आपकी माँ होती है। तो आप अपनी माँ को अच्छे-अच्छे गिफ्ट लेके दें, उनकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करें। अगर आपके पेरेंट्स, आपके माँ-बाप थोड़े फाइनेंशियली अगर वीक हैं और आप अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप अपनी माँ का, अपने बाप का सहारा बनें। बेटियों के लिए ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके हस्बैंड अच्छे हैं, आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, अगर और आप काम करती हैं, तो आप सारे भी कोशिश करें अपनी माँ का, अपने बाप का और अपने जो अनमोल रिश्ते हैं उनका सहारा बनने की। तो आपसे बातें करते-करते जी देखिए, मैंने आज नूडल्स की फ़रमाइश आई थी, तो मैं पहले मुझे कहते कि ना कि मम्मा आज हम पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, तो मैंने कहा कि मेरा तो पिज़्ज़ा खा-खा के ना सच्ची सही से बात बताऊँ आपको, बिल्कुल अब फेड अप हो चुकी हूँ। रोज़ पिज़्ज़ा, रोज़ पिज़्ज़ा, रोज़ पिज़्ज़ा। मैंने कहा नहीं जी अब कुछ और बनाते हैं। तो अगली फ़रमाइश आई थी कि नूडल्स बनाएँ, नूडल्स थे नहीं, तो मैंने कहा मैक्रोनीज़ हैं, चले मैक्रोनीज़ बनाते हैं। आपसे गपशप करते-करते देखिए मेरी मैक्रोनीज़ जो हैं वो हो गई हैं तैयार। बिल्कुल ही बेसिक सी, आसान सी रेसिपीज़ है जैसे कि आप सब बनाते हो। तो ये था जी मेरा आज का माँओं के दिन पे व्लॉग। तो अब मैं एंजॉय करती हूँ अपने बच्चों के साथ मैक्रोनीज़। आप देखिए मेरी वीडियो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे एक बहुत ही मज़ेदार से व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।